ये 5 सवाल हर एक बीमा सखी और हर एक एलआईसी एजेंट के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इन 5 सवालों को सुनने के बाद आपका क्लाइंट कभी भी मना नहीं कर पाएगा। जी हाँ, मैं अक्सर ये सवाल देखती हूँ अपने कमेंट सेक्शन पे कि अक्सर मुझसे ये बीमा सखियाँ बोलती हैं कि मैडम, हम किसी भी बंदे से या फिर सामने वाले पर्सन से हम एलआईसी की बात शुरू ही करते हैं कि वो हमें समय दे देता है, वो बोल देता है बाद में बात करेंगे, वो हमारी बात सुनता ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें मायूसी होती है। तो फिर किस तरीके से हम अपने इस एलआईसी के बिजनेस को बढ़ाएं, किस तरीके से हम एलआईसी के बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, प्लीज़ इसमें हमें कोई राय बताइए। तो मैं आज आपको सिर्फ 5 सवाल बताना चाह रही थी। ये ऐसे 5 सवाल हैं जो कि एक इंसान के जीवन में बहुत मायने रखते हैं, और यदि आपने इस तरीके को अपनाया तो मैं ये कह रही हूँ कि मैक्सिमम लोग आपकी बात सुनेंगे। क्योंकि क्या होता है कि हम जब डायरेक्ट किसी भी क्लाइंट से मिलते हैं और उनसे जब बात करते हैं तो आप सही सवाल नहीं पूछ रहे हैं। आप मतलब जब तक क्लाइंट को एहसास नहीं होगा ना कि उसे इंश्योरेंस की ज़रूरत क्यों है, वो पॉलिसी नहीं लेगा आपसे। तो भाई, आपको सही सवाल पूछने हैं और जिसके वजह से वो सोचने में मजबूर हो जाए, उसे लगे कि हाँ, सामने वाले बंदा सही बोल रहा था। बिल्कुल। तो चलिए जानते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डीएनयू में। आज बात करने वाले हैं बीमा सखियों की सबसे बड़ी समस्या और एलआईसी एजेंट्स की सबसे बड़ी समस्या कि क्लाइंट बात नहीं सुनता, क्या करें, क्लाइंट को अपनी पॉलिसी कैसे सेल करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और अहम सवाल है, अगर सबसे पहला सवाल है, जब भी आप किसी भी क्लाइंट से मिले तो उससे डायरेक्ट या सीधे पॉलिसी के बारे में बात ना करके आप सबसे पहले उसकी ज़रूरतों के बारे में जानो। मैंने कई बार अपनी पिछली वीडियो में आप सभी के साथ शेयर किया हुआ है कि भाई, जब तक ज़रूरत नहीं है तो लोग खर्च क्यों करेंगे। आपको ही अगर ज़रूरत नहीं होगी किसी भी चीज़ की तो क्या ज़बरदस्ती आप घर में वो चीज़ें लेके आ जाओगे? नहीं। जब आपको महसूस होगा कि हाँ भाई, ये चीज़ घर में होनी चाहिए या फिर इस चीज़ की कमी की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, तो फिर आप क्या करोगे? आप जाकर उस चीज़ को ले आओगे, क्योंकि वो आपकी ज़रूरत थी। इसी तरीके से सबसे पहले क्लाइंट को आपको पहचानना है, उनकी मजबूरी समझनी है ना? और अगर आप तुम्हें नहीं समझ में आता कि यार उसकी कोई मजबूरी ही नहीं है, तब फिर आप उनसे ये 5 सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहला सवाल है, अगर आपके साथ कुछ अनहोनी हो गई तो आपके परिवार की आर्थिक स्थिति का क्या होगा? अब ऐसा नहीं है कि मैंने 5 सवाल बोल दिए और आपने डायरेक्ट ही उनसे बात करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। इसको अपने तरीके में, नॉर्मल बोलचाल के तरीके में, वाणी में मिठास होनी चाहिए, इस तरीके से पूछोगे कि आपका सवाल भी हो जाए और उसे ये भी ना लगे कि आप अपनी पॉलिसी सेल करना चाह रहे हो। समझ रहे हो? यही होती है कला कम्युनिकेशन की। ठीक। तो जब आप उससे अंदर सोचेगा, जरा सोचिए, अचानक कुछ हो जाता है, परिवार कैसे चलेगा, उनके खर्च कैसे पूरे होंगे? ये सवाल किसी भी व्यक्ति को मजबूर कर देगा सोचने के लिए, क्योंकि वो भी जानता है आज वो जवान है, कल वो बूढ़ा होगा, परसों वो नहीं रहेगा। नॉर्मल डेथ की बात कर रही हूँ, लेकिन भगवान ना करे किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो जाए या फिर किसी और कारण से मृत्यु हो जाए, तो फिर फैमिली का क्या होगा? एक मुखिया सबसे ज़्यादा इसी बात को लेके चिंतित होता है। तो उसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ज़रूरत के बारे में समझाइए, उसे एहसास दिलाइए कि एक व्यक्ति के जीवन में ये कितना इम्पोर्टेंट है। यदि आप ऐसा कर पाएंगे, वो आपकी बात सुनेगा। दूसरी बात, आपके बच्चे को शिक्षित करें। मतलब आप सभी देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हर चीज़ में महंगाई है। एक साधारण सा व्यक्ति जिसकी रोज़ाना की कमाई ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए चाह रखता है कि आगे चलकर उसके बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, आगे चलकर अच्छा अफसर बने। बहुत सारे माँ बाप की ज़रूरत होती है, तो हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, आगे बढ़े, लेकिन इसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। अगर अचानक कुछ हो जाए तो उनके भविष्य के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? यह सवाल उन्हें इंश्योरेंस के बारे में गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर कर देगा। क्योंकि आपने एलआईसी की एक बहुत खूबसूरत सी लाइन पढ़ी होगी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। सच में दोस्तों, कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जो जिंदगी के बाद भी बहुत काम आती हैं। ओके, वैसे आप तो सब समझते ही होंगे। फिलहाल आप बताइए मुझे, ये किस पॉलिसी में ये टैग दिया गया था? ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल के ऊपर। क्या आप जानते हैं
क्या आप जानते हैं कि छोटी छोटी बचत करके भी आप अपने परिवार के लिए एक बड़ा फंड बना सकते हैं। लोगों की अक्सर ये मेंटेलिटी होती है कि कोई भी इंश्योरेंस लो बहुत ही महंगा होता है, महीना के 10 से 15 हज़ार रुपए जमा करने होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली में जितनी आपकी कमाई है उस हिसाब से आप छोटी छोटी बचत करके भी अपने परिवार के लिए अच्छा फंड बना सकते हैं। आपकी पॉलिसी सेल करनी तो सामने वाले बंदे को जिस भाषा में समझ में आए और जो उसकी आर्थिक स्थिति, जो उसकी आमदनी हो, उससे रिलेटेड ही आप बात करिए। अब ऐसा नहीं है कि बेचारा वो 5-10 हज़ार कमा रहा हो, आप लाखों की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है ना। तो आप यहाँ पे उस तरीके से ही बात करिए। अगर कोई सामने वाला बंदा जिसकी मासिक आमदनी जो है कम है, तो उसको किस तरीके से बात करना है, उसको किस तरीके से ये बचत के बारे में बताना है, ये थोड़ा सा आपको भी अपना आईक्यू लगाना होगा, क्योंकि आप सामने वाले व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं ना। तो लोग अक्सर सोचते हैं कि जमा करनी होती थी, महीने में किस्तें जमा करती है। तो आपको बताओ कि भाई इंश्योरेंस जो है ना, ज़रूरी नहीं है। देखो, हर एक व्यक्ति के लिए इंश्योरेंस अलग अलग बना है। बड़े व्यक्तियों के लिए बड़ा इंश्योरेंस है, छोटे व्यक्तियों के लिए छोटा इंश्योरेंस है। लेकिन असल में छोटी छोटी बचत जो आपको कंपाउंडिंग का पावर दिखाती है ना, कोई नहीं दिखाता है, ठीक है। तो लोगों को लगेगा कि हाँ, वो आसानी से अपने परिवार के लिए एक अच्छा फंड या फिर अपने परिवार के लिए कुछ कर सकता है। क्लियर? ओके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर अचानक इमरजेंसी पड़ जाती है, बड़ी रकम की जरूरत है, तो उसके पास पैसा कहाँ से होगा? मैंने अपने इस जीवन में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि जिनकी मृत्यु सिर्फ इसलिए से हो गई कि उन्होंने महंगा खर्च नहीं अफोर्ड कर पाया, उनके पास पैसे नहीं थे, अच्छे से दवाइयाँ नहीं हुई, इस वजह से उनकी डेथ हो गई। तो आजकल आपको भी पता है कि इलाज कितना महंगा हो गया है। अगर किसी को अचानक अस्पताल में भर्ती पड़े, 10 लाख 20 लाख की ज़रूरत पड़ जाए, तो कहाँ से पैसा आएगा तुरंत? ये सवाल उन्हें सोचने में मजबूर करेगा कि उसे हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत है। आप उसको मजबूर कर दे सोचने के लिए लैंग्वेज और अपनी वाणी से, ताकि वो सच में सोचने में मजबूर हो जाए। एक पल के लिए वो महसूस कर जाए कि उस स्थिति में है वो, तब उन्हें एहसास होगा कि हाँ भाई, उन्हें इंश्योरेंस की कितनी ज़रूरत है और क्यों इम्पोर्टेंट है। लास्ट सवाल, क्या आप जानते हैं आपके परिवार को आर्थिक मदद के लिए किसी और पर निर्भर होना पड़ जाए तब भाई क्या होगी? ये कुछ ऐसे गंभीर सवाल है ना, जो मैंने आज आपसे कहा, वो सवाल है जो चाहे एक छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा आदमी हो, सबके जीवन में कभी ना कभी ये चीज़ होती है। तो ये जो वो फैक्ट है, ये फैक्ट से उन्हें रियलाइज़ करवाना है, ताकि सामने वाला जो बंदा है ना, वो मजबूर हो जाए सोचने के लिए कि हाँ भाई सही है। हर कोई चाहता है उसका परिवार आत्मनिर्भर हो, उसके ना रहने के बाद उन्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। मान लीजिए किसी को ज़रूरत पड़ती है दवाई की, किसी को ज़रूरत पड़ती है पढ़ाई की, या शादी का खर्च ही बच्चों के लिए हो, तो वो बाखूबी निभाया जा सके। और इसीलिए आप फिर अपनी पॉलिसी की इम्पोर्टेंस उन्हें बता सकते हैं। यकीन मानो दोस्तों, अगर आपने छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट कर लिया और आप इन छोटे छोटे तरीकों से आगे बढ़े, तो आप भी कल एक सक्सेसफुल एजेंट बन चुके होंगे। क्योंकि देखिए, सफलता की सीढ़ी ऐसे ही शुरू होती है। आज आप 1 नंबर स्टेयर में होंगे, कल आप 1000 स्टेयर में कब पहुंच जाएंगे आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। और आप एक दिन बोलेंगे बहुत लंबा सफ़र था, ऐसी ऐसी मुसीबतें आई। होता है, सबकी लाइफ में होता है। मैं आपको एक सजेशन और देना चाहूँगी कि यदि आप अपना ऑनलाइन बिजनेस या फिर LIC का बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो एक बार आप सोशल मीडिया का भी सहारा लीजिए। चाहे आप चैनल बनाकर करिए, इंस्टाग्राम पेज बनाकर या फेसबुक बनाकर करिए, और आप बताइए LICs की इम्पोर्टेंस को बताइए। बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि ऑनलाइन आपसे जुड़ जाते हैं, और बहुत से बीमा तो आपके ऐसे हो जाते हैं। और आप सोच सकते हैं, यदि आपका इंश्योरेंस वायरल हो गया, तो एक ही पॉलिसी, एक ही मतलब वीडियो से आप अपना सारा टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको और डीपली समझना है, तो आप बड़े बड़े LIC एजेंट्स के सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव सेशन भी देख सकते हैं, जिनसे आप आइडिया ले सकते हैं। तो आई होप कि आज की बातें आपके दिमाग में काफ़ी अच्छा असर की होंगी। अगर आप इन 5 सवालों को अपने क्लाइंट से सही तरीके से पूछते हो ना, तो वो इंश्योरेंस लेने के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अक्सर अपनी गलती ये होती है कि हम डायरेक्ट प्लान समझाने की बात करने लगते हैं, हम उनकी मजबूरी नहीं समझते, उनकी कमी नहीं समझते। इसीलिए
हमेशा हमें ना ही सुनना पड़ता, लेकिन अगर क्लाइंट की ज़रूरत को अगर आपने जानना शुरू कर दिया ना, या फिर आपने जगा दी उनकी ज़रूरत, है ना, तो वो एक बार सोचने में मजबूर होगा। भले ही उस दिन वो आपसे कुछ ना बोले, लेकिन आगे चल के जब भी ज़रूरत होगी वो आपको एक बार कॉल ज़रूर करेगा। तो कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी जानकारी, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो वीडियो तो लाइक करके अपने उन तमाम बीमा सखियों, उन सभी एजेंट्स के साथ शेयर करना वीडियो जिन्हें सच में बिजनेस को ग्रो करना है। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।